ओके बच्चों, चलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी न्यू टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में तकरीबन हर साल आता है। अभी टॉपिक कौन सा है, क्या है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों द नेम ऑफ द टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्या है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? कैन यू टेल मी? बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज इन थ्योरी, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस शायद नहीं है, जो शायद फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों इन थ्योरी। क्या मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट का बच्चों? इसका मतलब है इन थ्योरी, ऐसी चीज जो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई चीज जो इन थ्योरी अवेलेबल है। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और जो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो भाई पहली चीज जो हमें समझनी है दैट इज कि हमारे सिलेबस में देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ एडीटीज, जिसको हम नॉर्मली एडीटी भी कहते हैं। यह तीन टाइप के हमारे पास, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है स्टैक, दूसरा एडीटी हमारे पास है क्यूब, और तीसरा एडीटी हमारे पास है लिंक लिस्ट। ठीक है, चलो। नाउ हाउ डू दीज एडीटीज वर्क, व्हाट आर दे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ स्टैक पे बात करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, चलो। बच्चों, स्टैक की बात अगर करें तो स्टैक जो है वो फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को। स्टैक किसको फॉलो करता है बच्चों? लीफो प्रिंसिपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीफो? लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है बच्चों? लास्ट इन फर्स्ट आउट। Now, to understand abstract data type, ADTs, पहला है हमारे पास स्टैक। तो बच्चों, हम इन स्टैक को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एरे। एरे की तरह समझने की कोशिश करेंगे बच्चों इनको। हमारे पास लेट सपोज ये मेरे पास एक एडीटी है। लेट सपोज दिस इज एन एडीटी। इसमें मेरे पास नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, लेट्स कॉल दिस स्टैक। क्या नाम देते हैं बच्चों उसका? स्टैक। ठीक है। अब स्टैक को कंसिडर करते हैं एरे की तरह। एरे में जैसे मेरे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड होता है, इसमें भी लोअर बाउंड अपर बाउंड है। इसमें 1 इज द लोअर बाउंड, 5 इज द अपर बाउंड, बट इसे अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं कहते हैं हम। ठीक है। इसमें हम इसका हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इट इज कॉल्ड द बेस पॉइंटर। क्या है बच्चों? बेस पॉइंटर। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेस पॉइंटर की। बच्चों, व्हाट इज अ बेस पॉइंटर? बेस किसको कहते हैं? देखो, पॉइंटर का मतलब पॉइंट करना, शो करना, डायरेक्ट करना, या सिंपली पॉइंट करना, राइट? दिस इज पॉइंटिंग। तो बेस पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट आइटम इन द स्टैक। बेस पॉइंटर पॉइंट टूवर्ड्स द फर्स्ट आइटम इन द स्टैक। स्टैक में जो पहला आइटम होता है उसे हम कहते हैं बेस पॉइंटर। ठीक है। अब बेस पॉइंटर क्योंकि एरे के प्रेजेंटेशन में तो या तो वो जीरो होगा या तो वन होगा। बेस पॉइंटर या तो जीरो होगा या तो वन होगा, इसके अलावा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड टॉप पॉइंटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टॉप पॉइंटर। तो टॉप पॉइंटर ऑब्वियसली क्या बोलेगा बच्चों? जो स्टैक में लास्ट वैल्यू या लास्ट लास्ट आइटम होगा ना, उसको पॉइंट करता है। तो टॉप पॉइंटर क्या है बच्चों? पॉइंट्स टू द लास्ट, बेस पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम इन द स्टैक। बेस पॉइंटर क्या करता है? टॉप पॉइंटर क्या करता है बच्चों? पॉइंट्स द लास्ट आइटम इन द स्टैक। अब
बात करते हैं टॉप पॉइंटर की। बच्चों टॉप पॉइंटर की जो फर्स्ट वैल्यू है, अभी मेरा स्टैक देखो एम्प्टी है ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप पॉइंटर इज ऑलवेज बेस पॉइंटर -1। टॉप पॉइंटर की जो पहली वैल्यू है बच्चों, दैट इज ऑलवेज बेस पॉइंटर -1। अब ये बेस पॉइंटर -1 क्यों है, इस पे बात करते हैं। देखो टॉप पॉइंटर असल चीज टॉप पॉइंटर है। मैं जैसे आइटम ऐड करूंगा तो टॉप पॉइंटर ऊपर जाएगा, मैं जैसा आइटम रिमूव करूंगा तो टॉप पॉइंटर नीचे आएगा। मतलब लेट सपोज मैंने आइटम ऐड करवाया, पहला आइटम ऐड आया तो टॉप पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, मूव कर जाएगा। फिर एक और आइटम ऐड करूंगा, टॉप पॉइंटर फिर मूव कर जाएगा, फिर मूव कर जाएगा, फिर मूव कर जाएगा। टॉप पॉइंटर मूव करता रहेगा, ठीक है। जैसे ही अब मैं आइटम, जब अगर मैं आइटम रिमूव करूँ तो टॉप पॉइंटर नीचे आ जाएगा, एक और रिमूव कर टॉप पॉइंटर नीचे आ जाएगा। तो रिमूव करते 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 वो यहाँ आ जाएगा। तो समझने की बात यह है, when an item is inserted in the stack, आइटम इंसर्ट करने के लिए एक टर्म है, उसको हम 2 मिनट आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन एन आइटम इज इंसर्टेड इन द स्टैक, टॉप पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड। जब हम आइटम ऐड करते हैं तो टॉप पॉइंटर क्या होता है बच्चों, इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर व्हेन एन आइटम इज रिमूव्ड, जब हम आइटम रिमूव करते हैं उसके लिए भी एक टर्म है, उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन एन आइटम इज रिमूव्ड, द टॉप पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड, ठीक है। अब आइटम ऐड करने को क्या कहते हैं बच्चों, समझते हैं इस बात को यहाँ पे। बच्चों लेट अस सपोज टू ऐड एन आइटम इन द स्टैक, हम लिखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश। क्या कहते हैं इसको बच्चों, पुश। आइटम इंसर्ट करने को हम क्या कहते हैं, पुश। तो व्हेन एन आइटम इज इंसर्टेड इन द स्टैक, यानी कि जब वो पुश करवाया जाता है तो आइटम टॉप पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड। व्हेन आइटम इज इंसर्टेड, व्हेन आइटम इज इंसर्टेड, टॉप पॉइंटर +1 होता है। तो अब अगर मैं लेट सपोज आइटम ऐड करवा रहा हूं ए, तो बच्चों टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा। टॉप पॉइंटर क्या है, बेस पॉइंटर से जो भी बेस पॉइंटर की वैल्यू उससे एक कम है, ठीक है। तो टॉप पॉइंटर यहां आ जाएगा। जब भी हम लोग आइटम ऐड करेंगे तो टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी वापस समझो इस बात को। देखो इनिशियली अभी मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। जब मुझे अपने स्टैक में डेटा ऐड करवाना होगा, आइटम इंसर्ट करना होगा, उसका वर्ड है आइटम पुश करवाना होगा, तो मेरा टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट करता है। सपोज मैंने ए इंसर्ट करवाया, तो व्हेन आई इंसर्टेड ए और इन दैट मैटर एनी डेटा आइटम इन माय स्टैक, तो मेरा टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ आई। जब मैं आइटम इंसर्ट करता हूं तो टॉप पॉइंटर +1 हो जाएगा, जब मैं एक और आइटम ऐड करूंगा तो टॉप पॉइंटर +1 हो जाएगा, एंड द आइटम बी विल बी एडेड, यानी कि सेकंड आइटम विल बी एडेड। व्हेन आई ऐड इन इंसर्ट इन अदर आइटम, लेट्स से आइटम ऐड किया सी, तो टॉप पॉइंटर फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ आई। जो जब जब मैं आइटम इंसर्ट करवाऊंगा तब तब मैं टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाऊंगा। तो अब मैं एक और आइटम ऐड कर रहा हूं, आई एम एडिंग एडिंग डी, आई एम एडिंग ई। तो टॉप पॉइंटर कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। बच्चों कैन आई इंसर्ट मोर आइटम्स इन माय स्टैक, क्या अब मैं स्टैक में मजीद आइटम ऐड कर सकता हूँ, नो। अब मैं स्टैक में मजीद आइटम ऐड नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुश एनी अदर आइटम इन द स्टैक। तो व्हेन आई कैन नॉट पुश मोर आइटम्स इन माय स्टैक, तो क्या होता है बच्चों, देखो समझो इस बात को। लेट अस अज्यूम मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। और इस ग्लास ऑफ वाटर में मैं पानी भरना शुरू कर रहा हूँ। एक टाइम आएगा पानी भरता 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 बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा, इसके बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। और इफ आई ऐड मोर वाटर इनटू इट, इफ आई ऐड मोर वाटर, तो क्या होगा, ग्लास क्या हो जाएगा, ग्लास के साथ ग्लास पे क्या इफेक्ट है, अगर मैं फुल कर दूं ग्लास को, उसकी लेवल तक फुल कर दूं,
और मैं मजीद पानी ऐड करूं, इफ आई ऐड मोर वाटर टू दिस ग्लास, ग्लास क्या हो जाएगा, ग्लास ओवरफ्लो हो जाएगा, इट विल, द ग्लास विल ओवरफ्लो, राइट। तो जब मेरा स्टैक फुल हो और मैं मजीद पुश ना कर सकूं, दैट मीन्स इफ आई कैन नॉट, इफ द स्टैक इज फुल एंड आई कैन नॉट पुश मोर आइटम्स, दिस इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। तो वी राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ, फर्स्ट वी राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश। पुश का मतलब होता है इंसर्ट आइटम इन अ स्टैक। पुश का मतलब है टू इंसर्ट आइटम्स, डेटा आइटम्स इन द स्टैक, एक टाइम पे एक पुश पे एक आइटम जाएगा, इंसर्ट आइटम इन द स्टैक। ठीक है। जब हम आइटम इंसर्ट करेंगे तो टॉप पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड। जब मैं आइटम पुश करवाऊंगा तो टॉप पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड, टॉप पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड इन द स्टैक। समझ आई बच्चों? अच्छा, देन देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो क्या है बच्चों? इट इज अ स्टेट। क्या है ये? एक स्टेट है। इस स्टेट में क्या होता है कि जब हम मजीद आइटम्स को इंसर्ट नहीं कर सकते, या आई कैन नॉट पुश एनी मोर आइटम्स इन माई स्टैक, इट इज अ स्टेट व्हेन द स्टैक इज फुल, it is a state when the stack is full, no more items can be pushed। हम मजीद आइटम पुश नहीं कर सकते। समझ आई बच्चों? ठीक है, चलो। तो बच्चों अब हम बात करते हैं टू रिमूव एन आइटम। तो बच्चों जब मुझे आइटम रिमूव करवाना होगा स्टैक में से, तो आइटम जब मैं रिमूव करवाऊंगा, दिस इज कॉल्ड पॉप। क्या कहलाता है बच्चों ये? पॉप। जब मुझे आइटम रिमूव करना होगा तो दिस इज कॉल्ड पॉप। पॉप में जब हम पॉप करते हैं तो आइटम में से हम इसको रिमूव करते हैं। जब हम पॉप करते हैं तो हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और टॉप पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं। जब हम आइटम पॉप करते हैं तो आइटम रिमूव हो रहा है और टॉप पॉइंटर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो व्हेन आई पॉप अ वैल्यू, तो पॉप जो है वो टॉप पॉइंटर से करेगा, और पुश भी टॉप पॉइंटर से करेगा। टॉप पॉइंटर को कंसीडर करो एरे की इंडेक्स की तरह। तो जो वैल्यू टॉप पॉइंटर पे होगी वो रिमूव हो जाएगी, और टॉप पॉइंटर जो है वो नीचे आ जाएगा, वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। अभी वो कहाँ है? 5 पे, वो कहाँ आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। फिर एक और रिमूव करूंगा तो वो C3 पे आ जाएगा, एक और रिमूव करूंगा तो वो B पे आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि D C दोनों रिमूव हो जाएंगे। मैंने B भी जब रिमूव कर दूंगा तो मेरा टॉप पॉइंटर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अब वही वाली बात, जब टॉप पॉइंटर, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, व्हेन top pointer is equals to base pointer, it means only one item, that there is only one item in the stack। स्टैक में सिर्फ एक ही आइटम है। ठीक है। जब टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर इक्वल होंगे, दैट मींस देयर इज ओनली वन आइटम इन द स्टैक। ठीक है। तो अब बच्चों पॉप की बात करते हैं। पॉप क्या होता है? पॉप मींस टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। हम स्टैक में से जब आइटम रिमूव करते हैं तो क्या कहलाता है? पॉप। अच्छा, जब मैं जब पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, जब पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, सारे आइटम्स यहाँ से हट जाएंगे, मतलब अब कोई भी आइटम स्टैक में नहीं है, तो बच्चों टॉप पॉइंटर कहाँ आ जाएगा? टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू बेस पॉइंटर -1। और अब अगर जब टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू बेस पॉइंटर -1 है, यानी कि जब मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो मैं मजीद आइटम पॉप नहीं करवा सकता। तो ये स्टेट कहलाती है स्टैक अंडरफ्लो। क्या कहलाती है बच्चों ये स्टेट? स्टैक अंडरफ्लो। तो इट इज अ स्टेट when no more items
कैन बी पॉप्ड और रिमूव्ड। एक ऐसा स्टेट है जब हम आइटम रिमूव नहीं कर सकते। अब जल्दी से इस पर आते हैं। टॉप पॉइंटर को एक बार वापस पढ़ लेते हैं। टॉप पॉइंटर क्या कह रहा है? टॉप पॉइंटर कह रहा है बच्चों, इट इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम इन द स्टैक। उसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है वो टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1 है। जब आइटम इंसर्ट होता है तो हम आइटम पुश करवाते हैं। जब आइटम रिमूव होता है तो हम वैल्यू को पॉप करवाते हैं। हम जब वैल्यू पॉप करवाते हैं तो वैल्यू डिक्रीमेंट की जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके कोड पे, इसकी कोडिंग पे। अब देखो एग्जामिनर कहता है कि आपको सूडोकोड याद नहीं करना, लेकिन मैं देखो वो कहता है कि आपको सूडोकोड एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। यार जब तक आपको सूडोकोड नहीं पता तब तक आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो हम इसको यूं देखते हैं बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे सूडोकोड फॉर स्टैक लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं स्टैक जो है वो एक एरे है। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करवाते हैं स्टैक को, डिक्लेयर स्टैक कोलन एरे 1:10 ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करवा लेते हैं बच्चों, आई एम गोइंग टू नीड वन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड, एक तो वेरिएबल टॉप पॉइंटर चाहिए है, एक मुझे चाहिए बेस पॉइंटर। एक वेरिएबल और मैं बना रहा हूँ, दैट्स आई एम गोइंग टू कॉल दिस स्टैक फुल। इसका रीजन है दिस इज गोइंग टू बी माय अपर बाउंड। क्या करूंगा अभी दिखाता हूँ। इसकी डेटा टाइप भी मैं देता हूँ बच्चों इंटीजर। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं हमारा स्टैक ऑलरेडी पॉपुलेटेड है। तो मेरा जो बेस पॉइंटर है बच्चों दैट इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि वो लोअर बाउंड की इक्वल होता है। बेस पॉइंटर इज गोइंग टू बी 1, इट इज द लोअर बाउंड ऑफ द स्टैक। मेरा टॉप पॉइंटर, अभी स्टैक मेरा एम्प्टी है तो मेरा टॉप पॉइंटर क्या होगा? बेस पॉइंटर -1। और मेरा स्टैक फुल जो है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द अपर बाउंड दैट इज 10। क्यों अभी बताता हूँ बच्चों, अब समझो। मैं करवा रहा हूँ आइटम पुश। तो पुश करवाने के लिए आप यूं समझो कि भाई मेरे पास लेट सपोज ये 3 आइटम का स्टैक है। ठीक है, माई स्टैक फुल इज गोइंग टू बी 3। ठीक है, व्हाट इज द बेस पॉइंटर? बेस पॉइंटर तो हमेशा 1 रहेगा। मेरे पास 1 और 2 आइटम है लेट्स सपोज स्टैक में, मेरा टॉप पॉइंटर कहाँ है? यहाँ है। तो पहली कंडीशन हम ये लगाएंगे बच्चों कि इफ टॉप पॉइंटर इज लेस देन स्टैक फुल। अगर तो स्टैक टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल है। देखो अगर टॉप पॉइंटर लेट्स सपोज यहाँ भी है, ठीक है, सी टॉप पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, क्या टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल है? स्टैक फुल क्या है? 3। टॉप पॉइंटर क्या है? 3। क्या टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल है? नो, क्लियरली नो, राइट। तो अभी हम 2 मिनट बोलते हैं कि नहीं, अब कंडीशन ट्रू करने लगते हैं। हम बोलते हैं कि मेरा टॉप पॉइंटर यहाँ है, तो क्या टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल है? क्या टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल? के स्टैक फुल की वैल्यू क्या है? स्टैक फुल की वैल्यू है अपर बाउंड जो कि 3 है। तो क्या टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या है? 2। क्या टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल है? यस। देन हम बोल देंगे यस, हम आइटम ऐड कर सकते हैं। हम टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू टॉप पॉइंटर +1 कर देंगे। टॉप पॉइंटर उठ के यहाँ आ जाएगा जिससे मेरे वैल्यू हम इसमें ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं। और स्टैक इज द एरे, और स्टैक टॉप पॉइंटर इज द इंडेक्स में डाल देंगे आइटम। ये आइटम कहाँ से आया बच्चों? ये यूजर से इनपुट करवा लेंगे, ये हम लोग को किसी भी तरह से अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये आइटम क्या है? आइटम जो आपने पुश करवानी है, आइटम जो आपको पुश करवानी है। एल्स, एल्स मतलब कि अगर टॉप पॉइंटर नॉट लेस देन है। लेट सपोज मेरी आइटम यहाँ पर है और टॉप पॉइंटर यहाँ पर और सी है इसमें। तो क्या टॉप पॉइंटर जो कि 3 है, क्या वो लेस देन है स्टैक फुल से? क्या टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल से इस केस में बच्चों? नो, इट इज नॉट। एल्स तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम बोल देंगे आउटपुट स्टैक इज फुल
या स्टैक ओवरफ्लो, कैन नॉट पुश, एंड इफ। तो अब हम करवाते हैं आइटम को पॉप। ठीक है, तो एंड डालेंगे पॉप की। पॉप के लिए क्या करेंगे बच्चों, पॉप के लिए पहले अगेन एक एरे बनाया हमने, 3 आइटम का एरे, छोटा सा स्टैक बना लिया। ठीक है, इसमें मेरे पास ऑलरेडी आइटम है, लेट्स सपोज C, B और A। ये मेरा बेस पॉइंटर आ गया, बेस पॉइंटर 1, 2 और 3, और मेरा टॉप पॉइंटर यहाँ पर है। तो हम ये पहले चेक करेंगे कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। स्टैक एम्प्टी कैसे होगा, पता चलेगा जब टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू बेस पॉइंटर -1। अभी क्या टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू बेस पॉइंटर -1 है? अभी अगर मैं स्टैक एम्प्टी कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, टॉप पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, बेस पॉइंटर -1। जब बेस पॉइंटर, ठीक है, जब टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू बेस पॉइंटर -1, जब अगर ये होगा तो मतलब स्टैक क्या है, एम्प्टी है। तो पहले हम यही चेक करेंगे कि इफ टॉप पॉइंटर इज इक्वल्स टू बेस पॉइंटर -1, क्या टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू बेस पॉइंटर -1 है? अगर हाँ है, देन हम मजीद पॉप नहीं करा सकते, तो मैं आउटपुट कर दूंगा स्टैक अंडरफ्लो कैन नॉट पॉप एल्स। यानी कि अब टॉप पॉइंटर जो है वो बेस पॉइंटर के इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास A और B आइटम ऑलरेडी मौजूद है, मेरा टॉप पॉइंटर ये है, तो टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो भी टॉप स्टैक, अब देखो, हम जब आइटम रिमूव करेंगे तो टॉप पॉइंटर से ही रिमूव करेंगे। अब वो आइटम कौन सा रिमूव होने वाला है, B रिमूव होने वाला है। तो B कैसे रिमूव करेंगे, बेसिकली हम स्टैक के एलिमेंट को बोल देंगे, स्टैक ऑफ टॉप पॉइंटर को बोल देंगे कि या तो उसको एम्प्टी नल सेट करते हैं, यानी कि उसको खाली करते हैं। ठीक है, या इसका एक और तरीका ये है, मैं ये लिख सकता हूं, और के नन, मतलब एम्प्टी कर दो, नल कर दो। नन का मतलब होता है नल। या तो स्टैक पॉइंटर को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कंसिडर कर दूंगा, या तो बोलूंगा नन, नल कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। और टॉप पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करवा दूंगा, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आइटम पुश हो गया तो टॉप पॉइंटर +1 होगा, और जब आइटम पॉप होगा तो टॉप पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, एंड इफ और खत्म, यहाँ पे स्टैक का पुश एंड पॉप हमारा खत्म हुआ। तो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है हमसे यहाँ पे, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, हमारे पास, दिस इज फ्रॉम 9618 के सवाल आते हैं ये। ठीक है, अब हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे, द प्रोग्राम प्रोसेसेस डेटा यूजिंग स्टैक, द डेटा इज कॉपीड टू अ टेक्स्ट फाइल बिफोर द प्रोग्राम एंड्स। The following diagram is shown shows the current state of the stack. The operation of the stack may be summarized as follow. The top of stack pointer, यानी कि top pointer, points to the last item of the stack. The bottom of stack pointer points to the first item of the stack, यानी कि base pointer. The stack grows upwards when the items are added. Stack जो है, stack जो है वो top bottom to top जा रहा है, सही है। An error, part 1 says an error will be generated if an attempt is made to pop a value from the stack when the stack is empty. State the maximum number of occurrences, consecutive pop operations that could be performed on the stack. यानी कि कितनी हम आइटम पॉप करवा सकते हैं, तो कितना आइटम पॉप करवा सकते हैं हम, एक, जो टॉप पॉइंट, टॉप ऑफ स्टैक से बॉटम ऑफ स्टैक तक जाना है, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आइटम को एक साथ जो है वो पॉप करवा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा बच्चों 6। ठीक है, फिर आपसे सवाल कह रहा है, द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। अब देखो बच्चों, द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर पॉप, आपके कह रहा है द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म पॉप एंड स्टोर द वैल्यू इन डेटा वन। देखो, पहले चीज हमारे पास यहाँ पे एरे गिवन है, ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो आपसे कह रहा है कि जो वैल्यूज हैं उनको एड्रेस लिख लो। क्या क्या वैल्यूज हैं मेरे पास, P N Z X Y W, P N Z X Y W।
इस तरह से मेरे पास सारे आइटम्स हैं। ठीक, इस तरह से मेरे पास सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा बच्चों, देखो हम समझेगा और फिर। अब सवाल कह रहा है मुझे, अच्छा मेरा टॉप ऑफ स्टैक भी यहाँ पर है, तो टॉप पॉइंटर यहाँ लिख लेते हैं और बेस पॉइंटर मेरा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। नाउ इट सेज ओवर हियर दैट द बॉटम, आपसे कह रहा है कि पॉप एंड स्टोर द वैल्यू इन वेरिएबल डेटा वन। पॉप करवाओ और स्टोर कराओ, तो पॉप कहाँ से होगा, टॉप पॉइंटर से होगा। तो ये वाली आइटम, टॉप पॉइंटर वाली आइटम कहाँ आ जाएगी, डेटा वन में आ जाएगी। डेटा वन में क्या आ गया, www। क्लियर। तो टॉप पॉइंटर यहाँ आ गया। अब इसने वापस से क्या बोला है बच्चों, वापस देखो, वापस इसने बोला है कि पॉप एंड स्टोर द वैल्यू एंड डेटा टू। एक और पॉप करो। अब क्या पॉप किया बच्चों हमने, वाई 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 पॉप किया, तो वाई वाई और वाई यहाँ आ गया। ठीक है। और टॉप पॉइंटर वापस से कहाँ आ गया, यहाँ दोनों से जगह से हटके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है इसने हमसे, कह रहा है कि पुश ए ए ए एंड पुश बी बी बी, दो आइटम पुश करवाएंगे। तो पहला आइटम जब मैंने पुश करवाया तो वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है। टॉप पॉइंटर कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका, तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ आ गई है। फिर इसने कहा बी 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 को पुश करवाओ, तो बी बी और बी यहाँ आ गया, तो टॉप पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर। अब हमसे कह रहा है बच्चों के पॉप एंड डिस्कार्ड वैल्यू। पॉप एंड डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब फारिग करो, खत्म करो। तो जब हम डिस्कार्ड करेंगे तो बेसिकली कट वट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कट करो तो मस्त कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। टॉप पॉइंटर यहाँ था, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो टॉप पॉइंटर आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है। फिर पॉप एंड स्टोर द वैल्यू इन डेटा टू। पॉप एंड स्टोर द वैल्यू इन वेरिएबल डेटा टू। वेरिएबल डेटा टू में कहाँ आ जाएगा, ये वाली आइटम जो टॉप पॉइंटर तुमने वापस पॉप की है, वो अब कहाँ आ जाएगा, डेटा टू। डेटा टू में क्या है, वाई वाई वाई, वो हटके क्या आ जाएगा, ए ए एंड ए। ये इस तरह से।